असौ नासा वंशस्तु हि न गिरिवंशध्वजपटे त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकम् उचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतर निश्वास घटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः जिसके भीतर है शीतल निश्वास जनित मुक्ता सविशेष त्यों समृद्धि से जिनके मुक्ता मणिधारी है बहि प्रदेश। हे हिमगिरिवर वंश पताके वह यह नासा वंश त्वदीय हम सब दीन जनों को संतत समुचित फलय सुफल कमनीय। हे तुहिनगिरि अर्थात हिमाचल के वंश की ध्वजा की पताके, तेरे नाक का यह बांस हमको शीघ्र उचित फल का देने वाला हो, अर्थात उस पर हमारे लिए उचित फल लगे, क्योंकि उसके भीतर तेरे अति शीतल नासों से मोती बन रहे हैं और उनकी बाएं नथने में इतनी समृद्धि है कि एक मुक्तामणि बाहर भी दिखा रहा है। यहाँ नथ के मोती से अभिप्राय है जो बाएं नाक में पहनी जाती है। वंश जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, बांस और कुल। तो हिमाचल पर लगे हुए बांस पर ध्वजा फहराई जाए तो उसकी पताका के सदृश भगवती की उपमा है। दूसरे अर्थ में भगवती को हिमालय के कुल की ध्वज पताका के समान बताया गया है। बांस में फल नहीं लगते, परंतु उसके अंदर मोतियों की उत्पत्ति कही जाती है। मुक्ता शब्द भी द्रव्यवाचक ही है। मोती को मुक्ता कहते हैं और जीवन मुक्त पुरुष भी मुक्त कहलाते हैं। तो बांस में मोती होते हैं और कुल में मुक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। हिमगिरी कन्या का निश्वास भी हिमवत शीतल होना चाहिए, जिसके स्पर्श से तुरंत ओस कण जमकर मुक्ता मणियों के सदृश बन जाते हैं। शायद इसीलिए चंद्र अथवा ईड़ा नाड़ी के वाम नासापुट से, जिस पर नथनी पहनी जाती है, टपकने वाले जल कण जमकर मोती बन गए हैं, जो नथ पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सौंदर्य लहरी के 61वें श्लोक में शंकर भगवत पाद प्रार्थना करते हैं कि तेरी नासिका रूपी बांस में हमारे लिए उचित फल लगे और उसकी समृद्धि भी हो। परंतु जैसे बांस में फल नहीं लगते और उसके भीतर पोल में मोतियों का उत्पन्न होना सुना जाता है, उसी प्रकार भगवती की नासिकावत श्रेष्ठ कुल में अर्थात भगवती के उपासक संप्रदाय में मुक्त पुरुषों की उत्पत्ति होती है, जिसका उचित फल मुक्ति है। फल का अर्थ कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो शंकर भगवत पाद तो एक सन्यासी होने के नाते त्यक्त काम थे, जो दारैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा सभी तरह की ऐषणाओं से यानी इच्छाओं से मुक्त थे। उनको उचित फल की इच्छा, परोपकार और संसारी जीवों की मुमुक्षा के अतिरिक्त और भला क्या हो सकती थी। वो तो स्वयं नासिका के बाहर लगे हुए नथ के मोती के सदृश एक मुक्त पुरुष थे। इसलिए उनकी प्रार्थना का भाव यही था कि भगवती की उपासक परंपरा में सदा जीवन मुक्तों की समृद्धि होती रहे। हिंदी की एक उक्ति है कि केला बिच्छू बांस अपने फले नाश, अर्थात केला बिच्छू और बांस को फल लगने से वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवती के नासा वंश में यहाँ फल न लगाकर उनके भीतर मोतियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, जिनकी सदा समृद्धि होती रहती है
और वह वंश अनादि अनंत नित्य परंपरा वाला होता है। नासा वंशः का अर्थ नासोपम वंशः भी किया जा सकता है। कहा भी जाता है किसी मनुष्य की यश श्लाघा करते समय कि वो अपने कुल, जाति, वंश अथवा देश की नाक है। इसी प्रकार भगवती के उपासकों का वंश प्रकृति देवी की नाक है। ऐसा कहने से भगवती के उपासकों की सर्वोपरि गणना समझी जानी चाहिए, जिनकी वंशावली में जीवन मुक्त महान पुरुषों की सदा समृद्धि होती रहती है। O Himsute, the most revered in the Himalayan kingdom, your bamboo-like nose may quickly reward our desires and consequent effect on us. Pearls formed within your nose are pushed while you breathe out through your left nostril and adorn your nose as a nose ring. This is purely a poetic visualization of Parashakti by Shankaracharya. He has compared her nose to a bamboo stick, and this comparison is drawn due to several factors. It is believed that raindrops falling on a bamboo become pearls, and when this bamboo stick is blown, it is said that the pearls fall down from the other end. It is also conveyed that her nose becomes broader towards the end like a bamboo shoot. So whether it is a bamboo shoot or an oyster, pearl is always formed inside, invisible to the naked eyes, emphasizing the fact that she should be realized within the body. Flutes are made out of bamboo shoots, and they are capable of producing cool, pleasant melodies. Maybe that is why Shankaracharya has chosen bamboo as an example. Moreover, bamboo trees do not produce fruits, and contextually, fruits mean material desires. So just like a bamboo tree, Shankaracharya had no material desires, and because of this, she literally poured her grace on him. It's a common belief that material desires always pull down spiritual aspirations. We can also compare it to Nadi Shodhan Kriya. So there are two subtle nadis through which inhalations and exhalations happen. One is known as Ida, the Chandra Nadi left nostril, and the other one is known as Pingala, the Surya Nadi or the right nostril. So these two nadis keep the body temperature constant, irrespective of the climate. Pingala Nadi belongs to the sun and makes the body to warm up and represents Shiva, while Ida Nadi belongs to the moon and cools down the body and represents Parashakti. So by referring to Chandra Nadi here, probably Shankaracharya could be referring to liberation, as Chandra Nadi represents her and Surya Nadi refers to Shiva. So when Parashakti exhales, the air that comes out is cool, and as a result of this, pearls are formed inside her nostrils, which fall down due to the force of air breathed out. And these pearls adorn her nose externally, forming a nose ring. In this 61st verse of Saundarya Lahari, Bhagavad Pad Shankaracharya establishes her supremacy in her kingdom by drawing a comparison of her to the national flag. Her kingdom is Mount Himalayas, where Meru is situated. Meru means mountain. So she lives with her consort on the top of Mount Himalayas, which is known as Mount Kailash, the supreme seat of Para Shakti and her consort Shiva. और अब 9 बार इस श्लोक की फिर आवृत्ति करेंगे और आज का जप संपन्न करेंगे। असौ नासा वंशस्तु हिमगिरि वंशध्वजपटे त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकं मुचितम्।
वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतर निश्वास घटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः असौ नासा वंशस्तुहिनगिरिवंशध्वजपटे त्वदीयो निदीयः फलतु फलमस्माकमुचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतर निश्वास घटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः असौ नासा वंशस्तुहिनगिरिवंशध्वजपटे त्वदीयो निदीयः फलतु फलमस्माकमुचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतर निश्वास घटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः असौ नासा वंशस्तुहिनगिरिवंशध्वजपटे त्वदीयो निदीयः फलतु फलमस्माकमुचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतर निश्वास घटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः असौ नासा वंशस्तुहिनगिरिवंशध्वजपटे त्वदीयो निदीयः फलतु फलमस्माकमुचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतर निश्वास घटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः असौ नासा वंशस्तुहिनगिरिवंशध्वजपटे त्वदीयो निदीयः फलतु फलमस्माकमुचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतर निश्वास घटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः असौ नासा वंशस्तुहिन गिरिवंशध्वजपटे त्वदीयो निदीयः फलतु फलमस्माकमुचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतर निश्वास घटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः असौ नासा
वंशस्तु हीन गिरिवंशध्वजपटे त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकम् उचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतर निःश्वास घटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः असौ नासा वंशस्तु हीन गिरिवंशध्वजपटे त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकम् उचितम् वहन्नन्तर्मुक्ताः शिशिरतरनिःश्वासघटिताः समृद्धया यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः ॐ उमामहेश्वराय नमः ॐ गौर